मेरा नाम विक्रांत है। मेरी जान, मेरी सोनल हमेशा से पिक्चर परफेक्ट बनना चाहती थी। बेहद खूबसूरत थी वो। एक बार में उसे देखकर दिल नहीं भरता था। पलटकर दोबारा देखना जरूरी था सोनल को, वरना लगता था जैसे कोई तमन्ना अधूरी सी रह गई हो। जब हंसती थी तो लगता था जाने कौन सी कयामत टूट पड़ी हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो। लेकिन फिर मुझे उससे जाने कब प्यार होने लगा। कसम से कह रहा हूं, मैंने कभी उसे बुरी नजर से नहीं देखा। हमेशा खुश देखना चाहा, हमेशा उसे हंसते खेलते देखना चाहा। लेकिन मानी नहीं वो। मैंने कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, कितनी चिट्ठियां लिखी उसे अपने हाथों से, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिखते वक्त कलम पकड़ी मेरी उंगलियों में तन से चोट लगती थी, लेकिन उससे इतना प्यार था कि हर दर्द झेलने को तैयार था मैं, और झेला भी। एक लड़का था बेवकूफ सा, उसके पीछे पड़ा रहता था। प्यार करती थी वो पागल उस लड़के से। मैंने उसको बताया कि उसके पीछे जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तो मुझ पर ही बरस पड़ी। मैंने समझाया उसे कि पागलपन कर रही है वो। मैं उसे उस लड़के से कहीं ज्यादा प्यार करता था यार। इतने सालों से उसका दोस्त था, तो कम से कम थोड़ा तो सोचती मेरे बारे में। लेकिन नहीं, रात बिरात कभी भी अब रोने लगती है। वैसे तो पहले सिर्फ फोन पे ही परेशान करती थी, लेकिन अब तो हद ही खत्म कर दिया लड़की ने। अरे भाई, मैं सो रहा हूं लेकिन नहीं, ऐसी आ जाएगी कमरे में और आकर पहले चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर गुस्सा दिखाएगी। और जब मैं कुछ नहीं करूंगा, हिलूंगा तक नहीं, तो मुझे थप्पड़ घूंसे मारेगी अपने हाथों से, और फिर थक हार के यही मेरे पास, मेरे पलंग के पास जमीन पर सो जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने कि वो लड़का सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। उसे सोनल के दिल से थोड़ी मतलब था, लेकिन सोनल माने तो ना। बताना पड़ा मुझे उसको कि यही प्रॉब्लम थी उसको, कि उसको जब तक सच्चाई दिखा ना दो तब तक पगली मानती नहीं थी। क्या करता मैं? हा? आप बताओ क्या करता? मुझे अपने प्यार को पाना था, उस घटिया लड़के से बचाना था मुझे। तो एक ही रास्ता दिखाई दिया। मैंने सोनल पर एसिड डाल दिया। तेजाब, पूरी खूबसूरती पिघल गई, जल गई धू धू करके मोम की तरह। लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना दर्द भी होगा उसे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो क्यों मुझे अपने विक्रांत को गालियां दे रही थी। उसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। अरे, प्यार करता था उससे, और आज भी करता हूं। जब मैंने उसे दर्द में देखा तो अपने हाथों से गला घोटकर शांत कर दिया मैंने। लेकिन सभी ने कहा कि वो मर गई। अरे, कैसे मर गई? हाँ? मैंने जगाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो जागी नहीं। सचमुच मर गई थी वो। पर मैंने तो टीवी पर एक फिल्म में देखा था कि 30 सेकंड तक किसी का गला घोटो तो उसकी धड़कन धीमी हो जाती है और उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। मारना नहीं चाहता था अपनी सोनल को। ये सब उसी लड़के की वजह से हुआ था। उसे सबक सिखाना जरूरी था।
सोनल के मरने के बाद तुरंत उसके घर चला गया, उसे बाहर बुलाया। जरा सी और देर हो जाती तो पुलिस पहुंच जाती, लेकिन मैं कम थोड़े हूं। पुलिस से पहले पहुंच के उसे पहले तो जी फाड़ कर मारा, फिर ईंटों से उसका सर कुचल के उसकी जान ले ली। पुलिस ने स्टेटमेंट मांगा तो मैंने सब बता दिया। उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे पागल खाने में डाल दिया। और सोनल यहां रोज रात मेरे पास रात भर रहती है, पगली लड़की। अब कहीं जाकर ना उसे मुझसे प्यार हुआ है। रोज रात को मैं खाना खाकर वापस अपने पलंग पर लेटता हूं तो सामने से सोनल, मतलब मेरी सोनल, उसी अजली हालत में आती है और मेरे पास बैठकर रोने लगती है। उस रात तो हद हो गई। मैं सो रहा था, अचानक मुझे लगा जैसे मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और ऐसे जैसे कि सुन हो गए। करवट बदलने को पलटने की मेरी कोशिश बस कोशिश ही थी। पता नहीं मैं पलट ही नहीं पाया। पूरी जान लगा दी मैंने, लेकिन बदन जैसे टूट रहा था दर्द से। खून का दौरा रुक सा गया था मेरा, पूरे बदन में सुइयां सी चुभ रही थी। आखिरकार गुस्से में झल्लाकर चीखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन आंख खुली तो देखा सोनल मेरी छाती पर बैठी थी। वो मेरे जागते ही झुक के मेरे कानों के पास आकर बोली, क्या हुआ विकी? अब तो मुझसे प्यार नहीं करता? मैं खूबसूरत नहीं रही इसलिए, या मैं जिंदा नहीं हूं इसलिए? सच कहूं तो एक पल को घबरा गया था मैं भी। मैंने उससे कहा, नहीं करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उस पागल को खुश कर पाना बहुत मुश्किल था। चिढ़ गए और रोती हुई कोने में बैठ गई। मैंने बहुत प्यार से बार बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खमक मानी नहीं, चली गई और बहुत दिनों तक नहीं आई। लेकिन फिर एक रात मैं खाना खाकर लेटा ही था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि मेरी वजह से सोनल आज है ही नहीं, जिसको हमेशा मैं खुश देखना चाहता था। वो आज थी नहीं। ऊपर से मरने के बाद भी मैंने उसे इतना दुख दिया कि वो इतने दिनों से मेरे पास आई ही नहीं। मुझे उसके साथ बिताया एक पल याद आने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो मैं रोता ही रहा काफी देर तक, और उसके बाद ना तो मैं खुद को रोक पाया और ना ही रोकना चाहता था। मैंने एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे अपनी गर्दन तक लाया, और जैसे ही पत्थर को गर्दन में गाड़ के मैं बस अपनी गर्दन को हमेशा के लिए काटने वाला था, तभी मेरा हाथ रुक गया।